बात कर लेते हैं, उसके बाद आप फतेहपुर सीकरी लेकर चलिएगा। हम डेटा इंटेलिजेंस के जरिए जरा दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 में 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें से एक फतेहपुर सीकरी है और अचानक इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि राज बब्बर यहां से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। 2014 का नतीजा बीजेपी के खाते में गई थी। वैसे आपको बता दें कि 2014 में इन 8 सीटों में से 8 की 8 बीजेपी के खाते में थी। यहां बीजेपी को 44% वोट मिले थे फतेहपुर सीकरी में, बीएसपी को 26 और एसपी को 22% वोट मिले थे। और दिलचस्प यह है कि इस बार ये दोनों एक गठबंधन में आ गए हैं। तो आप पिछली बार का आंकड़ा ही अगर देख लें तो दोनों का वोटिंग प्रतिशत मिलाकर ज्यादा हो जाता है। वैसे 2009 का आंकड़ा अगर आप फतेहपुर सीकरी की सीट का देखते हैं तो बीएसपी को 30%, कांग्रेस को 29%, राज बब्बर तब सेकंड थे और बीजेपी के राजा महेंद्र हरिदमन सिंह को 22% वोट उस समय मिले थे। और इस बार महागठबंधन है। तो एक बार जरा लेकर चलिए फतेहपुर सीकरी भी, चित्रा, पूछते हैं वहां क्या हाल है इस समय। बिल्कुल, फतेहपुर सीकरी अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे और आपको बता दें कि इस बार का चुनाव फतेहपुर सीकरी में इस लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वहां पर बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने राज बब्बर को लेकर बेहद गैर जिम्मेदाराना और विवादास्पद बयान गुड्डू पंडित ने दिया था। फिलहाल कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विक्रांत, किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाने वाले हैं? सीकरी का ये इलाका है, फतेहपुर का किला है और यहाँ पर जो मतदान केंद्र है वहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। यहाँ भी शुरुआत हुई है। 2009 में राज बब्बर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक्टर हैं, फिल्म अभिनेता रहे, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। 10,000 के करीब वोटों से यहाँ से हार गए थे। उसके बाद वो बाई इलेक्शन में फिरोजाबाद में डिम्पल यादव को हरा करके जीते। 2014 में वो गाजियाबाद चले गए, लेकिन 2019 में एक बार फिर राज बब्बर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर गुड्डू पंडित, राज बब्बर और बीजेपी के उम्मीदवार में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। देखना यह है कि महागठबंधन और कांग्रेस के उम्मीदवार का वोट करता है और बीजेपी को फायदा होता है या फिर राज बब्बर और बीजेपी के उम्मीदवार में आमने सामने की टक्कर होती है। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से जो सांसद थे 2014 के चौधरी बाबूलाल, उनका टिकट काट दिया है। तो राज बब्बर कांग्रेस के लिए वो महत्वपूर्ण मोहरा है या महत्वपूर्ण उम्मीदवार है जो उत्तर प्रदेश में, जहाँ कांग्रेस ये मान रही है कि 80 की जिन सीटों पर कांग्रेस से मजबूती से लड़ने जा रही है उस सीट में एक ये फतेहपुर सीकरी की सीट है। आगरा से सटा हुआ ये इलाका है। राज बब्बर आगरा से कई बार सांसद रहे हैं और आगरा जब सुरक्षित सीट हो गई उसके बाद 2 विधानसभाएं फतेहपुर सीकरी में आ गई। इसीलिए राज बब्बर ने पहले मुरादाबाद से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वापस वो फतेहपुर सीकरी आ गए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, प्रियंका गांधी प्रभारी हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की और सिंधिया प्रभारी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो उसके बाद अगर बात करें तो ये जो सीट है फतेहपुर सीकरी कांग्रेस के लिए बहुत अहम है। कांग्रेस को लगता है कि जिन सीटों में वो लड़ाई में है या जीत सकती है उनमें से एक सीट फतेहपुर सीकरी है। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं तकरीबन 8:30 बजे आगरा के दयाल बाग से राज बब्बर वोटिंग करने जाएंगे। तब तक के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, भाई साहब आप जैसे ये वोट करने गए हैं, ये अकेले नहीं चल पा रहे हैं, इनको आपको तकलीफ क्या है? आप वोट डालने आए फिर भी दोनों किडनी फेल है, फिर भी आप वोट करने आए, कुछ बोलना चाहेंगे देश के लिए? वो नहीं पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की ये जीत है कि इनकी दोनों किडनी फेल है, उसके बावजूद ये यहाँ पर वोट करने आए हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है रोहित जी। बिल्कुल सही कहा विक्रांत आपने। लोकतंत्र की रोहित यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बीमार हो, हर कोई ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकलता है तादाद में ताकि वो वोट करने के लिए जा पाए। रोहित, आपने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा किया दंगल को लेकर। फिलहाल अगला आप कौन सा आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं? अब हम वो आंकड़ा